जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। आइए जानते हैं सीमेट क्या है। सामान्य परिचय, इसकी स्थापना कब और क्यों किया गया। भारत में शैक्षिक योजना निर्माण और प्रबंधन में विकेंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन महत्वपूर्ण, इसलिए संगठन व्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजना को विकेंद्रीकरण के रूप में स्वीकार किया गया और एक लंबे समय के लिए इसे फ्रेमवर्क प्रारंभ किया, परंतु ऐसे अनेक प्रयास पूर्व में तो ऐसे अनेक प्रयास इससे पहले किया गया था और राज्य स्तर पर इसकी संरचना का निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए थे। इन सब प्रयासों से 1960 में शिक्षा के लिए राज्य संस्थान यानी स्टेट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन राज्य संस्थानों से आशा की गई कि इनकी शिक्षा के एक शाखा शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान देगी, किंतु इससे आशापूर्ण न हुई। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन SIEPAL संस्था का निर्माण हुआ। यह संस्था राज्य स्तर पर स्थापित हुई, किंतु इसे वास्तविक रूप 1980 के अंत में जब डायट अस्तित्व में आई जब डाइट अस्तित्व में आए तब इससे में एक विभाग शाखा शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन का निर्माण हुआ और जिला स्तर पर यह व्यवस्था फलीभूत अर्थात इनसे वास्तविक रूप प्राण प्रारंभ किया तो वास्तविक रूप प्रारंभ वर्ष 1990 विकेंद्रीकरण के प्रयास के अंतर्गत जिले यानी डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट यानी इकाई के रूप में रखा गया। यह प्रयास योजना को ठोस रूप मिला, यानी इस प्रयास से इस योजना को ठोस रूप मिला और बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रारंभ करने के प्रेरणा मिली। इससे बड़े पैमाने पर प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक प्रोजेक्ट के लिए वाई फंड यानी एक्सटर्नल जो फंड होता है की व्यवस्था की गई। अब जिला में का योजना तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्षमता वृद्धि के लिए उसकी मांग की गई। मांग बढ़ी और मांग बढ़ने से शिक्षा योजना में स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता महसूस की गई, यानी जो स्थानीय स्तर पे कि यानी व्यावसायिक विकास होना चाहिए। तो व्यावसायिक विकास हेतु संस्थानों से सहायता की आशा की गई। ये संस्थाएं जो है व्यावसायिक विकास में वो मदद करेगी। तो उस समय जो तात्कालिक संदर्भ की जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य स्तर पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग यानी सीमेट की स्थापना की।
इसकी सीमेट की स्थापना की। सेंस यानी नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट यानी सीमेट का जो स्वरूप है, जो अस्तित्व है, उसके बारे में कई वर्ष तक कई राज्य सरकारें के प्रयत्न के स्वरूप इसकी स्थापना संभव हुई। इसकी स्थापना से के अस्तित्व की स्थिति स्पष्ट हो गई। इस स्थिति को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते। पहला, यह संस्थान राज्य स्तर पर अलग संस्थान यानी सेपरेट इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ। दूसरा, इसकी स्थापना SCERT एक विभाग के रूप में हुई। यह संस्थान DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम राज्य प्रोजेक्ट ऑफिस के एक भाग के रूप में स्थापित हुआ। यह डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत कार्यरत एक सेल के रूप में है। यह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक भाग के रूप में है। अलग संस्थान के रूप में आवश्यकता है, नीड फॉर सेपरेट इंस्टीट्यूट ऑफ सीमेट। जो सीमेट है अलग संस्थान के रूप में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जानते हैं। सीमेट को एक अलग संस्थान के रूप में स्थापित करने के संदर्भ पर ने सुझाव दिया, लेकिन इसके अंतर्गत अन्य कार्य भी हैं जो इस संस्थान को अलग करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। हम इन्हें निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे भारत में विशेषज्ञता के क्षेत्र में शैक्षिक योजना प्रबंधन कम विकसित। दूसरा, विकेंद्रीकरण के प्रयासों के कारण अनेक कार्यकारी व्यक्ति इससे जुड़े, परिणाम स्वरूप योजना प्रक्रिया को विस्तार वृद्धि हुई, इसलिए अलग संस्थान की आवश्यकता महसूस की। योजना प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को योजना निर्माण, विकास और लागू करने के लिए व्यावसायिक सहायता, एकेडमिक अभिनवन आवश्यकता, यह कार्य अलग संस्थान ही कर सकता है। ये आवश्यकताएं महसूस की गई। योजना का विस्तार जिला स्तर पर या उप जिला स्तर तक करने हेतु अलग संस्थान की आवश्यकता थी, जिससे पूर्ण फैकल्टी और विभाग डिपार्टमेंट हो और यह योजना के क्रियाकलापों में निरंतरता बनाए रखे। शैक्षिक योजना और प्रबंधन से संबंधित संस्थागत व्यवस्था को शिक्षा के सभी स्तरों पर एक साथ लाने की आवश्यकता थी। यह कार्य अलग संस्थान द्वारा संभव है। SCERT विद्यालय स्तर पर शिक्षा को देखती है। यदि सीमेट को इसका भाग बना दिया जाता है, देखिए विद्यालय SCERT क्या है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा को देखती है और सीमेट को अगर उसका भाग बना दिया जाता है तब यह संभव है ताकि संस्थान भी विद्यालय स्तर पर विद्यालय स्तर की शिक्षा पर सीमित रह जाता है। इसलिए लंबे समय के लिए यह व्यवस्था वांछनीय व्यवस्था का रूप नहीं ले सकती थी। फंडिंग सपोर्ट यानी जो फंडिंग सपोर्ट है, फंडिंग सपोर्ट के आधार पर भी संगठन की अलग करने की आवश्यकता में अनुभव किया गया। यानी फंडिंग सपोर्ट करने के लिए अलग से कोई संस्था हो जो फंडिंग सपोर्ट करे, इसके लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। इस प्रकार हम स्पष्ट कर सक रूप में समझ सकते हैं कि सीमेट एक एकेडमिक संस्था है और किसी से एकेडमिक संस्थान प्रारंभ और विकास के लिए ऑटोनॉमी तत्वों एलिमेंट ऑफ ऑटोनॉमी की आवश्यकता होती है। के आधार पर इसे व्यावसायिक संस्था यानी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः सीमेट को अलग संस्थान के रूप में स्थापित करने अनेक कारण हैं। स्पष्ट करते हैं जो सीमेट अलग संस्थान के रूप में आवश्यक
क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ सीमेट, सीमेट की जो संरचना है करते हैं। देखिए इस संस्थान के स्वरूप का निर्धारण का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि विशेष आवश्यकता एक राज्य से दूसरे राज्य के भिन्न भी हो सकती है। सीमेंट की संगठनात्मक संरचना को अपेक्षित भूमिका से संबंधित है। विभिन्न राज्यों की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं हो सकती हैं। कारण है कि इसका केंद्रीय स्तर पर कोई ब्लूप्रिंट, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार संस्थान की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रपोजल पास कर इसकी संगठनात्मक संरचना का विकास कर सकती है। सरकार ने इसे राज्य की विशेष आवश्यकता मानकर इस पर विचार कर सकती है और इसकी संरचना का निर्माण उस विशेष आवश्यकता के अनुरूप कर सकती है। जैसे राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, फंक्शन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग यानी सीमेट के कार्य। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्य प्रमुख हैं जो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार हैं। राज्य स्तर पर नीति योजना का समर्थन कर कार्य है कि राज्य स्तर पे नीति योजनाओं का समर्थन करना, राज्य स्तर पे जितनी तरह की नीति योजनाएं बनती हैं उसका समर्थन करना। शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हेतु मानक निर्धारित करना, यानी जो शैक्षिक संस्थाएं खोले जाना है उसके लिए मानक नॉर्म्स निर्धारित करना। दूसरा आता है कि नेक्स्ट आता है शैक्षिक संस्थाओं का ढांचागत संरचना सुविधाओं के लिए मानक नॉर्म्स निर्धारित करना, ये इसके अंतर्गत। दूसरा यानी इसके अंतर्गत तीसरा, पहले के अंतर्गत पहला, दूसरा और तीसरा, शिक्षकों की भर्ती पद ग्रहण से संबंधित मानक निर्धारित करना। जो शिक्षक होंगे उसकी भर्ती होगी, उसके पद ग्रहण से संबंधित जो भी मानक है उस मानक को निर्धारित कार्य करेगी। चौथा है शैक्षिक संस्थाओं के निष्पादन यानी जो परफॉर्मेंस है से संबंधित नॉर्म्स तैयार करना। इस प्रकार राज्य संस्थान है राज्य स्तर पर नीति योजना पॉलिसी बना का समर्थन करता है और संस्थानों के विभिन्न मुद्दों पर मानक निर्धारित करता है। अब दूसरा आता है विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन का संचालन करना, कंडक्ट रिसर्च स्टडीज ऑन फॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना यानी प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्थानीय स्तर पर क्षमता का विकास करना। डेवलपिंग लोकल लेवल कैपेसिटीज, जो स्थानीय स्तर पे है उस क्षमताओं का विकास करना स्थानीय स्तर पे। शैक्षिक योजना के निर्माण, शैक्षिक योजना के मूल्य निर्धारण हेतु क्षमता प्रोत्साहन करना है, क्षमता को बढ़ाना, प्रोन्नत करना। इम्प्रूविंग कॉम्पिटेंसी फॉर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक योजना के मूल्य निर्धारण हेतु क्षमता को प्रोन्नत करना यानी क्षमता को बढ़ाना। आंकड़े व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन हैंडिंग ऑफ डेटा, जो आंकड़े व्यवस्थित करने, जो भी आंकड़े मिलते हैं विभिन्न आंकड़ों को व्यवस्थित करना और उसके साथ ही साथ उसमें सहायता प्रदान करना। सुपरवाइजर स्टाफ की क्षमता का विकास करना, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी फॉर द सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रोजेक्ट निर्माण एवं उसे लागू करना। नेक्स्ट है कि व्यवसाय निर्देशन प्रदान करना, जो व्यवसायिक प्रोफेशनल है, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल गाइडेंस, व्यवसाय से संबंधित निर्देशन प्रोवाइड कराना।
अब इस प्रकार हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं या इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राज्य स्तर पर शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन संस्थान की आवश्यकता है ताकि संपूर्ण राज्य के स्थानीय स्तर पर शैक्षिक विकास हो। और आवश्यकता यह भी है कि सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने एवं निरंतरता बनाए रखने की। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।